हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है जिसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से देने हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2014 कंपार्टमेंट पेपर में पूछा गया था और 2012 और 2010 में भी पूछा गया था। गिव द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन किस तरीके से देंगे। द गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में रिपीटेड यूज होते रहते हैं। दे आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, लाइक फॉर एग्जांपल बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे बताया गया है फिक्स्ड एसेट होते हैं प्रोड्यूसर के लिए। दे हेल्प टू कन्वर्ट इंटरमीडिएट गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं ना उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स की क्या ये डेफिनेशन है। तो आपको यही डेफिनेशन लिख के आनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गिव टू एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स के आपको टू एग्जांपल देने हैं, दो एग्जांपल देने हैं इंटरमीडिएट गुड्स के। तो देखिए दो एग्जांपल जो आप इंटरमीडिएट गुड्स के दे सकते हैं वो है स्टील यूज्ड इन द कार। तो कार में स्टील यूज होता है। और सेकंड है मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर। तो मोबाइल सेट जो परचेज किया जाता है मोबाइल डीलर से। ये दोनों क्या है, ये दोनों ही एग्जांपल हैं इंटरमीडिएट गुड्स के। नेक्स्ट है डिफाइन कंजम्पशन। इसमें आप अपने और भी एग्जांपल दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है आपको ये दो एग्जांपल देने हैं, आपको और भी एग्जांपल मिल जाएंगे जो कि इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड है। इसके बाद है डिफाइन कंजप्शन गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स क्या क्या, कंजप्शन गुड्स की डेफिनेशन देनी है आपको। तो यहाँ पे कंजप्शन गुड्स की जो डेफिनेशन है वो है गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड विच आर नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड फॉर द अदर पर्पस आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम मिल्क यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। तो यहाँ पे बताया गया है वो गुड्स जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं एक ह्यूमन की वांट्स को, एक ह्यूमन की वांट्स को जो गुड्स सेटिस्फाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2011 में पूछा गया था, ईयर में पूछा गया था। डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन है द गुड्स परचेज बाय अ फर्म फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च आर नोन एज intermediate goods. Steel used in the production of car and those finished goods which are meant for resale such as milk purchased by a milk seller. तो देखिए बताया गया है इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि परचेज किए जाते हैं, जो कि गुड्स परचेज किए जाते हैं फर्म से। किस लिए परचेज किए जाते हैं, किसी दूसरे गुड्स के को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये मेंशन करना है द गुड्स परचेज बाय अ फर्म फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। किसी दूसरे गुड्स को बनाने के लिए जो गुड्स यूज किए जाते हैं उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। इस तरीके से आप लिख के आएंगे। सेकंड, इसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट की गुड्स की जो डेफिनेशन है वो है द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर नोन एज फाइनल गुड्स। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एग्जांपल क्लॉथ मिल्क कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर। तो ऐसे गुड्स जो कि फाइनल बाउंड्री को पार कर चुके हैं और अब रेडी है फाइनल कंज्यूमर तक जाने के लिए, फाइनल यूजर तक जाने के लिए, उसे हम फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं, उसे हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।